हेलो दोस्तों, मंडे कल के लिए 20 जुलाई के लिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी का एनालिसिस क्या रहने वाला है हमारा। तो अगर आप ये देखोगे कि ये निफ्टी कुछ दिनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, मतलब कि 5 से 6 दिन हो गए इसको, और इसी तरीके से कंटिन्यूसली यहाँ पर इस तरीके से चल रहा था। और अभी फिलहाल में एक ब्रेकआउट मिला है इस जगह, मार्केट ने यहाँ सस्टेन करके इसको ऊपर की साइड यहाँ से ब्रेकआउट निकला है आपका, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि ये काफी दिनों से एक ही रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। ये वाला जो रेंज है वो आपका इसी तरीके से चल रहा है, ठीक। और ये जो सपोर्ट था अभी अभी उससे पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पर 24,200 24,250, लेकिन उससे नीचे की साइड में ये एक नीचे की साइड सपोर्ट था 24,000 का, ऊपर रेजिस्टेंस था आपका 24,200 24,250। अभी जो रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट बन गया है, ठीक है। अभी ये सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की साइड में रेंज है 24,370 24,400। अगर इसके ऊपर 15 से 30 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, ठीक है, तो और विद वॉल्यूम ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश करती है, तो आप एक अपसाइड मोमेंटम 24,500 और 24,600 ये लेवल्स आप लोग याद रखना। तो ये 24,600 तक भी आपका लेवल मंडे के दिन मिल सकता है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो। और अगर बाई चांस इसके नीचे अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आता है या कुछ गैप डाउन भी होता है, तो आप ये याद रखना 24,200 से एक अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है या कोई बुलिश मोमेंटम दिखाई देता है, तो वहाँ बाय ऑन डिप्स ही बनने की संभावना हो सकती है। लेकिन ये याद रखना होगा कि कोई ना कोई वॉल्यूम कैंडल अच्छे से आ रही हो। अगर उसको डिसिसिवली तोड़ता है तो आप एक 124,000 का लेवल भी देख सकते हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी बन जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर इसको ये नीचे की साइड में डिसिसिवली तोड़ता है तो आपको छोटे छोटे लेवल्स हैं 24,100 और 24,000 का लेवल है, ये भी आपको देखने के लिए इस तरीके से यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जो अगर आप बात करोगे, तो जो सपोर्ट है वो 24,200 और 24,250 ये वाला सपोर्ट है, आपको ये याद रखना है। और रेजिस्टेंस अभी फिलहाल ये, अगर 24,300 24,400 के ऊपर निकलता है तो मार्केट ऊपर की साइड सस्टेन करके अच्छे खासे बड़े मूव आपको दे सकता है 24,500 और 24,600 के आसपास के लिए, ठीक है। मार्केट मैंने आपको ये भी बता दिया कि 24,000 से 24,250 के बीच में एक रेंज में फंसा हुआ था, और यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन चल रहा था, लेकिन वो एक्यूमुलेशन अब पूरा हो चुका है और उसको ऊपर की साइड उसने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ ग्लोबल मार्केट की। अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखोगे, यूएस फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट के अंदर एक गिरावट देखी गई अच्छी खासी, और यूरोपियन मार्केट भी मतलब कि गिरावट में था। और आपका एशियन मार्केट के अंदर अगर आप ताइवान देखोगे तो 7%, मतलब कि एक लोअर सर्किट इसके अंदर लग चुका है। और हैंगसेंग भी 2% आपका, और निkkei जैपनीज मार्केट भी 4%। उसके बावजूद भी हमारे इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे तो 1% के आसपास का काफ़ी अच्छी खासी 260 पॉइंट की तेजी इसने हमको दिखाई। मतलब अगर आप ग्लोबल मार्केट को चेक करोगे, एशियन मार्केट को देखोगे, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट है। और उसके बावजूद भी हमारे इंडियन मार्केट के अंदर एफआईआई और डीआईआई एक मोमेंटम बनाए हुए हैं, बुलिश मोमेंटम है। तो अभी ये शुरुआत हो चुकी है। जब तक कि अगर ये इस लेवल को तोड़कर 24 मतलब कि आप ये वाला लेवल देख लो 24,200 के नीचे जब तक प्रॉपरली सस्टेन नहीं करने लग जाए, तब तक हम कोई भी ये नहीं मानेंगे कि ये ब्रेकआउट फेल हुआ है, ठीक है। मंडे को ये देखना पड़ेगा कि ये 24,200 के ऊपर ही सस्टेन करके रहता है या फिर 24,200 के नीचे क्लोजिंग आती है। अगर 24,200 के नीचे क्लोजिंग आती है तो संभावना बन जाएगी कि मार्केट नीचे की साइड में एक ब्रेकडाउन फिर से दे सकता है, और ये एक फेक ब्रेकआउट। अगर लेकिन ये 24,300 और यही लेवल मेंटेन करके रखता है और ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है, तो फिर हम यही मानेंगे कि अभी ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल भी हम लोग देख लेते हैं। क्रूड ऑयल में थोड़ी सी चिंता की वाली बात बनी हुई है। अभी आप देखो कि ब्रांड 88 $90 पहुंच चुका है। अगर हम 80 से ऊपर कोई भी क्रूड ऑयल अगर निकलता है, तो वो इन्वेस्टर्स और इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि सही चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे एशियन मार्केट हैं और इंडियन मार्केट हैं वो सारे के सारे ऑयल पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो 80 to 90% ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस चक्कर में सारी चीज़ें महंगी होती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर
क्रूड ऑयल आपका बढ़ता है तो उसकी वजह से वो सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन, देश के अंदर महंगाई बढ़ती है और स्टॉक मार्केट के ऊपर दबाव पड़ता है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें कि डॉलर इंडेक्स क्या चल रहा है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी एक की फीचर्स है जो कि आपको देखना चाहिए। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर है इस समय, तो ये भी बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक ये 100 के नीचे रहता है तो ये सही रहता है। अगर आप कुछ दिन पहले अगर ये देखोगे, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, टेक्निकल्स अभी लोड नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये देखो, ये डॉलर 97 के आसपास है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। 100 अभी फिलहाल ये 100 आपका हाई लगा है 101 का, लेकिन अभी 100 के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अभी बनी हुई हैं। अगर आप ये चीज़ देखोगे तो अभी इसको नीचे की साइड में, जितना ही नीचे होगा डॉलर इंडेक्स, उतना ही हमारे पैसे की मजबूती बनेगी और इंडियन मार्केट के अंदर तेजी लौट सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें एक नेस्डेक की, तो नेस्डेक के अंदर 360 पॉइंट, 1.5% के आसपास की गिरावट फ्राइडे के सेशन में आपको देखने को मिली है। तो हो सकता है कि हमारे जो अभी आईटी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर दबाव मंडे को देखने को मिले। और एक फैक्टर और है कि बैंक निफ्टी के जो दिग्गज हैं, बड़े शेयर्स हैं, उनके लिए एक रिजल्ट आने वाला है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का सैटरडे को, जो आ चुका होगा, वो मैंने अभी ध्यान कवर नहीं किया है। लेकिन अगर वो अच्छे जाते हैं तो वो एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन की तरफ भी चीज़ें उससे जा सकती हैं, क्योंकि एक बड़े शेयर्स हैं, वो चीज़ें आप ये मान के चलो कि निफ्टी के बहुत बड़े शेयर्स हैं और उनके अंदर अगर कोई बड़े मोमेंटम आते हैं तो वो निफ्टी पे डायरेक्टली असर करेंगे, चाहे वो गैप डाउन हो, चाहे वो गैप डाउन गैप अप हो आपका। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रहेगा आपका निफ्टी एनालिसिस के अंदर। हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर।